उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना दयालपुर का एक मामला सामने आया है। कैसे एसएचओ गिरीश जैन ने किया एक बेबस महिला पर अत्याचार। घटना दिनांक 30 अगस्त 2021 की है। हमीदा पत्नी मुमताज नेहरू विहार की निवासी हैं। महिला का पति लगभग 40% पैरों से विकलांग है। अपने परिवार के साथ 40 साल से इसी मकान में रहती है। महिला का दोष सिर्फ इतना है कि महिला ने अपने किराएदार की वेरिफिकेशन नहीं कराई, जिस पर एसएचओ गिरीश जैन ने महिला को इस तरह पीटा जैसे महिला कोई बड़ी मुजरिम हो। आप भी हैं मकान मालिक तो हो जाइए होशियार। यदि आपने अपने किराएदार की नहीं कराई है वेरिफिकेशन तो आपको भी मिल सकती है ऐसी सजा। क्या उच्च अधिकारी एसएचओ गिरीश जैन पर लगा पाएंगे अंकुश? क्या पीड़ित हमीदा को मिलेगा इंसाफ? क्या महिलाओं की सुरक्षा करने वाली पुलिस ही महिलाओं पर करेगी बर्बरता? पीड़िता पर बनाया जा रहा है लगातार दबाव। कुछ पुलिसकर्मी जाकर दे रहे हैं फोटो और चोट की वीडियो डिलीट करने की धमकी। अभी हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना दयालपुर नेहरू विहार क्षेत्र में, जहां आप मेरे यहाँ पे मौके पर जो मौजूद हैं एक लेडीज़ के साथ ऐसी बर्बरता नज़र आई है, जहाँ एक तरफ आप पूरे दिल्ली के अंदर जो है इस टाइम पूरे देश में राबिया का केस जो है पूरे ज़ोरों पर है, तूल पकड़ चुका है। वहीं एक लेडीज़ के साथ इतनी बड़ी बर्बरता जो है पुलिस प्रशासन की देखने को नज़र आई है। थाना दयालपुर क्षेत्र के एसएचओ साहब का मामला आया है। एसएचओ गिरीश जैन जी, जिन्होंने एक लेडीज़ के साथ एक बहुत ही दुर्व्यवहार किया है। आइए मैं आपको बात कराती हूँ उन्हीं मैडम से। मैम हमीदा जी बताइए क्या हुआ है आपके साथ? जी, मेरे पड़ोसियों की और मेरे दुकान वाले जो मैंने किराए पे दे रखी है उनकी लड़ाई हो गई आपस में। और उसके बाद उन्होंने लड़के बुला लिए, मेरे दुकान वालों ने भी लड़के बुला लिए। उसके बाद उन दोनों की लड़ाई हुई। मैं तो बीच बिचाव में रही, छुटाने में ही। उसके बाद मगरिब का टाइम हो चुका था। मैं दुकान जो आपके किराएदार हैं और आपके पड़ोसी के साथ उनका आपस में झगड़ा हुआ, आपस में आपका उसमें कोई रोल नहीं था? नहीं, मेरा कोई रोल आगे नहीं का था। बताइए। उसके बाद मैं ऊपर आ गई नमाज अदा करने। जी, मैं नमाज अदा पूरी नहीं कर पाई थी, दुआ भी नहीं मांग पाई थी कि मेरी बच्ची ने कहा कि नीचे पुलिस आ गई है। ये कोई 7:30 का टाइम था शाम के। जी, मगरिब की नमाज में लेट हो चुकी थी। उसके बाद मैं खिड़की में झांकी तो एक मेरे सामने वाले पड़ोस का लड़का था सोनी, वो खड़ा हुआ था। वो बोला कि इन्हें नीचे बुलाओ, यही है मकान मालिकनी। जी। फिर मैं जाती भी डर रही थी, लेकिन एसएचओ साहब ने मुझे पाइप दिखाया ऊपर से और कहा नीचे आओ। एसएचओ साहब मौके पे खुद आए थे? जी, खुद आए कितनी थे। टीम उनके साथ थी? लगभग काफ़ी लोग थे और 2 जिम आई थी, 2 गाड़ियाँ थी। 2 गाड़ियाँ थी। उसके बाद मैं नीचे चली गई और मुझे पाइप दिखाने लगे, कहने लगे बुला इनको, बदमाश बुलाए तूने, बुला इनको बदमाशों को। मैं बोली मेरे पास नंबर नहीं है उनका और मेरा फ़ोन भी बंद है, आज रिचार्ज ख़त्म हो चुका फ़ोन का, आप देख लीजिए और बोर्ड पर नंबर लिखा हुआ, आप फ़ोन कर लीजिए उन्हें। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उसके बाद वो कहने लगे घर बताओ इनका। मैं बोली मुझे घर भी नहीं पता, मैं आज तक उनके घर नहीं गई, लेकिन मेरा एग्रीमेंट पे उनका एड्रेस लिखा हुआ है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, आप उस पर देख लीजिए एग्रीमेंट पे एड्रेस। उसके बाद क्या हुआ, मैं एग्रीमेंट की फ़ोटो स्टेट लेके अपनी बेटी के साथ चली गई नीचे। मेरी बेटी आई, मेरी बेटी ने कहा अंकल देखो नंबर ऊपर लिखा हुआ, आप यहाँ से ले लीजिए, मेरी अम्मी को परेशान मत करो। लेकिन उन्होंने मेरी बच्ची को भी डांटने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे। फिर मैं डर गई, कहीं मेरी बच्ची को पाइप दिखाने लगे। मेरी बच्ची, मैंने कहा ऊपर चली जा खुशी, तू मत बोल। उसके बाद वो कहने लगे चलो इसको बिठाओ। मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, मेरा शोहर भी। कहने लगे कहाँ तेरा आदमी? मैं बोली मेरे शोहर घर पर नहीं है। इस तरह की बातचीत एसएचओ साहब आपसे खुद कर रहे थे? जी। मैं बोली मेरे शोहर है ना गांव में गए हैं, मैं अकेली हूँ। कि नहीं चलो इसको बिठाओ, ये घर बताएगी। और मुझे ज़बरदस्ती पाइप दिखाने लगे। मैं इतना डर गई, सहम गई। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो, अगर मैं इनके साथ ना गई तो कहीं गली में मेरी इंसल्ट ना कर दे, यहाँ मार मोर दे मुझे। जी, इसलिए मैं उनके साथ चुपचाप गाड़ी में चली गई। आपको गाड़ी में बिठा करके ले गए? गाड़ी में बिठा के ले गए। फिर भी मैंने सोचा शायद मुझे 14 नंबर में ले जाएंगे, लेकिन वो मुझे 14 नंबर में नहीं लेके गए किराएदार के घर, क्योंकि वो मुझे ना थाने में लेके गए। जी, दयालपुर थाना जो था वहाँ लेके गए। वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने मुझे शीशे वाला केबिन था जहाँ रिपोर्ट दर्ज होती है, वहाँ पर बिठा दिया। जी। फिर थोड़ी देर, आधा पौन घंटे बाद एक लेडीज़ आई, कहने लगी तुम्हें साहब बुला रहे। वहाँ ले जाके फिर मुझसे पूछा कि क्या कराती है तो दुकान में। मैंने कहा जी मैं तो कुछ भी नहीं, मैंने तो किराए पे दे रखी है
और तू ऐसे धंधा कराती है, तू वो करती है, मतलब उल्टा अन सब में ऐसे इस तरह कलेजा। के आप शब्द हाँ, आपके मैं साथ कलेजा यूज़ किए पकड़ गए। के खड़ी हो गई। वो कह रही सीधे खड़ी हो, मैं नहीं देखूंगा तू औरत है कौन है, इतना मारूंगा मैं तुझे। मैं इतना डर गई, इतना सहम गई बहुत ज़्यादा, मैं रोने भी लगी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे वहीं पर ही दोबारा वहीं पर ही भेज दिया जहाँ मैं पहले बैठी हुई थी। फिर बुलाया उन्होंने मुझे 10 बजे के करीब। फिर लेडीज़ पुलिस थी कोमल नाम की, वो लेके गई मुझे। उसके बाद मैं मार्क्स अपना घर भूल चुकी थी। रात के 10 बजे जी, रात के आपको 10 वापस बजे थाने में अंदर बुलाया गया। जी जी जी। तो मैं मार्क्स नहीं लेके गई थी, मैं हड़बड़ी में भूल गई थी अपना मार्क्स। मैंने चादर, ये वाली चादर का ही मार्क्स लगाया हुआ था। जी। फिर वो बोले दुपट्टे को मुंह से लिया हुआ जी था। जी। फिर उन्होंने मेरा मार्क्स ये हटा चेहरे पे से, मैंने हटा दिया। फिर बोले ये हटा पूरा छाती पे से, तो मैंने ये दुपट्टा हटवाया। जी दुपट्टा ऐसे हटवा दिया पूरा। जी। उसके बाद लेडीज़ पुलिस थी कोमल नाम की, मेरे ऐसे हाथ पकड़े उन्होंने। जी। और मेरे फिर ना यहाँ सांतल पे, इस पे बहुत मार लगाई। समर सेविल वाला पाइप जो होता है हरे कलर का मोटे वाला, उससे मेरे मार लगाई। मेरे तमाम इन पे सूजन आ गई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पर फिर दोबारा ले जाके वहीं पर बिठा दिया। फिर मैं वहाँ बैठी भी रोती रही, मैं पानी मांगती रही, मैं रोती रही। लेकिन मुझे कंप्यूटर पे बैठी हुई थी लेडीज़, वो मुझे डांटने लगी, रोएगी बताऊँ तुझे। मुझे पानी भी नहीं दिया उन्होंने, बहुत देर हो गई, 1 घंटा हो गया। फिर एक और थे वहाँ पर, उन्होंने मुझे पानी ला के दिया। जब काफ़ी देर हो गई बैठे बैठे, जब ला के दिया उन्होंने मुझे पानी। उसके बाद मैं वहाँ रोती रही बहुत देर। तकरीबन कोई अंदाजा है कितनी देर आपको मारा उन्होंने? बहुत देर मारा उन्होंने, क्योंकि काफ़ी डंडे मारे इस चोट तो पैर मुझे पे। आपकी दिख रही है, जो आपने मुझे वीडियो दी है उसके बारे में मैं आगे दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। जो 10 मिनट जिस तरह तक से मारा है उन्होंने 10 मुझे। मिनट उन्होंने हाँ, आपको जी, मारते रहे जी, लगातार। और जो कोमल एसएच वो जो कांस्टेबल थी वो आपका हाथ पकड़े वो रही हाथ पकड़े लगातार। रही थी। हाँ, 10 मिनट जी। मुझे वहाँ पर हो चुकी थी। एसएचओ साहब ये हरकत खुद कर रहे जी थे? खुद कर रहे थे। जी। उनके हाथ में जो डंडा था, पुलिस वाला जो डंडा होता है, या क्या चीज थी? नहीं, पुलिस वाला डंडा नहीं था। वो हरे कलर का समर सेविल वाला पाइप था। मोटा पाइप था। जी जी। और आगे? उन्होंने एसएचओ साहब ने उस दिन वर्दी भी नहीं पहनी हुई थी, अपनी टी-शर्ट पहन रखी थी ब्लू कलर की और खाकी पैंट पहनी हुई थी। क्या चोट? जी। बेटा चोट दिखाते तो क्या चीज़ है आप दिखा रहे हैं, क्या है? ये जो है, ये जो आप देख सकते हैं, ये इन महिलाओं के जो चोट मारी गई है, जो पुलिस ने डंडे मारे हैं, उससे जो नील पड़े हुए हैं वो आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो आपके सामने जो आगाह कर रही हूँ वो एक चीज़ ये है कि जो इस लेडीज़ के मैं सामने से नहीं दिखा सकती, एक मुस्लिम लेडीज़ है जो पर्दे के अंदर है और अपने आप को ढके हुए है। एसएचओ साहब ने उनको ऊपर उठा करके उनका दुपट्टा हटवाया। एक महिला लेडीज़, एक मुस्लिम महिला के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है उसके गले से, उसके शरीर से अपना आंचल उठाना। और एसएचओ साहब ने ऐसी बर्बरता की है कि उससे उसका मुंह खुलवाया, उससे उसका आंचल हटवाया और उसके बाद जो उसके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, इस तरह से ऐसे मारा गया है उनको। क्या किसी किराएदार की एक वेरिफिकेशन ना कराने का इतनी बड़ी सजा होती है? क्या ऐसा ये प्रशासन हमारी जो है सुरक्षा के लिए रखी गई है या इस तरह के व्यवहार करने के लिए रखी गई है? क्या इस सारे सवालों के जवाब मैं आगे प्रशासन से मांगना चाहूँगी। क्या इस तरह से प्रशासन को ये सब कुछ करना शोभा देता है? क्या जहाँ एक तरफ बात आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, बेटियों के लिए, नारियों की सुरक्षा के ऊपर, वही नारी क्या पुलिस के हाथों से असुरक्षित नजर आ रही हैं? पुलिस थाने के अंदर उनको ले जा करके इस तरह के दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं। खुद एसएचओ साहब को कौन सा हक दिया गया है? अगर उनकी कोई गलती थी, कोई वजह थी किसी तरह से, तो इनके साथ केस किया जाता, इनको कोर्ट भेजा जाता, इनके खिलाफ एफआईआर की जाती, कोई भी मामला था उसको जो है वो कोर्ट में ले जाया जाता या इनके ऊपर मुकदमा दिया जाता। इस तरह की डंडे से, अपने हाथ से लेकर के डंडा, और कांस्टेबल कोमल को क्या हक था उनके हाथ पकड़ करके इस तरह से उनको पिटवाने का? एसएचओ साहब को क्या ये चीज़ें शोभा देती हैं? क्या ये पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए है? क्या कहेंगे आगे? इस पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। किस तरह से पुलिस प्रशासन, क्या नारियों की सुरक्षा बिल्कुल आसानियां हो चुकी है? क्या आगे हम क्या कहेंगे? कोई नारी सुरक्षित है या नहीं है? प्रशासन एक तरफ तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बहुत बड़े बड़े एनजीओ आगे आते हैं, बहुत लेडीज़ों की सुरक्षा के ऊपर हर रोज़ एक नए डिबेट बनते हैं। क्या यहाँ पर थाने के अंदर होकर के इस तरह का दुर्व्यवहार एक महिला के साथ किया
गया है। जिस तरह मैं आपको सामने से नहीं दिखाऊंगी, बाकी वीडियो शेयर करूंगी ज़रूर। जिस तरह से इनके चोटें मारी गई हैं, इनके बहुत एज कितनी होगी आपकी मैडम? 37 है। 37 की एज है इनकी, लगभग 40 साल की ये महिला हैं जो इनके इस तरह से हड्डियों के ऊपर जिस तरह से चोट लगी है। क्या हड्डी पे कोई चोट आई है आपको? हड्डी पे नहीं, मांस फटा हुआ है। मांस फटा हुआ है। जी, एमएलसी हुई है आपकी? जी, एमएलसी रिपोर्ट भी है हम इनके पास, और जिस तरह से इनकी एमएलसी हुई है, और मैं आगे इन चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, किस तरह से इनको जो मारा गया है वो वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगी। और जिस तरह से ये दुर्व्यवहार हुआ है, क्या आगे प्रशासन के ऊपर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए? इन सभी हरकतों से जो है पुलिस के ऊपर आगे सवालिया निशान लगते हैं। आगे हम पूछेंगे, मैम कहाँ आपने कंप्लेन करी है आगे? जी, मैं डीसीपी ऑफिस में कंप्लेन करी है। उसके बाद महिला आयोग। ये कंप्लेन जो आपने दी है वो कितनी तारीख को दी है? 3 तारीख को। 3 तारीख को। लगभग जो आपके साथ मारपीट की गई वो कौन सी तारीख थी? जी, 30 तारीख थी। 30 तारीख थी। तो 3 दिन के बाद आपने कंप्लेन दी, ऐसा क्यों किया? मैं डर गई थी, बहुत सहम गई थी। मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया। जिस दिन आई, मेरे शौहर तो घर पर नहीं थे, वो गांव में गए हुए थे। अच्छा। उसके बाद वो अगले दिन आए और फिर मैंने उन्हें दिखाया तो वो कहने लगे चुप नहीं बैठना, चाहे कुछ भी हो इनको सज़ा दिलानी है। इन्होंने ऐसा क्यों करा तेरे साथ में, और तेरा तो कोई गुनाह भी नहीं था। मैं तो मना भी कर रही थी, लेकिन मेरे बच्चों ने और मेरे शौहर ने मुझे हिम्मत दी है। तो आगे अभी जो कंप्लेन है वो कहाँ जा चुकी है आपकी? हाँ, महिला आयोग में चली गई है। उसके बाद कमिश्नर जॉन सीपी के पास गई है, हमने यहीं दी है। अभी किसी अधिकारी से मुलाकात हुई आपकी? जी, अभी कोई भी अधिकारी से किसी से आपसे मुलाकात हुई है जिन्होंने आपको कोई आश्वासन दिया हो कि आगे से क्या आपके साथ ऐसा नहीं होगा, या नहीं एसएचओ साहब के साथ कोई? नहीं, डीसीपी साहब तो मिले नहीं थे मुझसे, मतलब ऐसे बात नहीं करी। उन्होंने मेरे शौहर से ही बात करी है। जी। अब क्या चाहते हैं आप? अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ उनको ऐसी सज़ा मिले कि वो अभी कभी इस तरीके की हरकत ना करें। किसी भी महिला के साथ, किसी भी महिला के साथ इस तरीके की हरकत ना करें, और ये सबक बने उन लोगों के लिए भी जो करने की सोचते हैं कि उन लोगों की वेरिफिकेशन नहीं कराई थी, उसके लिए क्या फिर उन्होंने आपके खिलाफ मुकदमा? मेरे खिलाफ 188 का मुकदमा कर दिया। जी। उसके बाद उन्होंने मुझे 2 बजे थाने से छोड़ा। रात के 2 बजे? रात के 2 बजे उसी दिन? जी, उसी दिन। मारने के बाद 10 बजे आपको मारा पीटा सोमवार गया? 8 बजे लेके गए, और मंगल की वो लगी हुई थी रात, तो उसमें मुझे छोड़ा 2 बजे। जी। आगे जो है आप प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं? मैं तो यही मांग करूंगी कि उन्हें बस सज़ा मिले, वो कभी इस तरीके की हरकत ना करें फिर किसी भी लेडीज़ के साथ। सर, आपका नाम पूछना चाहूंगी? बाबू। जी बाबू जी, आप किस टाइम गए थे मैडम की जब आपने बात सुनी थी? खबर थाने के सामने 9 बजे जा लिया था मैं। जब आपको घर से खबर मिली कि हाँ। मैडम को थाने ले जाया गया है, तो आप 9 बजे पहुंच गए। अंदर गए। क्या आप जाते मैडम से मिले थे? मिलने की कोशिश करी, मिलन नहीं दिया। उन्होंने कहा जाओ बाहर जाओ सब। जी। हाँ, तो बाहर निकाल दिया। किस टाइम आपकी मैडम से मुलाकात हुई? 1 के 1:30 के बीच में। जब आपसे मुलाकात हुई तो मैडम किस अवस्था में थी? चोट लगी हुई थी। अच्छा। पीटी रो रही थी अंदर। जी। हाँ। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद कागज बनवा, इनकी जमानत लाया हूँ करवा के। अच्छा। हाँ। जमानत में क्या लिया आपसे? आधार कार्ड लिया था बस मेरा। आपका? हाँ। अच्छा, इनकी जमानत के लिए हाँ, आपका आधार हाँ कार्ड जी। जमा देखने के बाद में हाँ। इनको जमानत दे हाँ दी जी। गई। किस टाइम वापसी आए थे हम? किस 2 टाइम? बजे। 2 बजे? हाँ। तकरीबन जमानत होते होते रात के 2 बजे? 2 बज गए रात के। ठीक है। आप 2 बजे रात के वहाँ से मैडम को लेकर के वहाँ से निकले। जी। फिर 4 बजे तक अपने और 3 बजे तक अपने घर आ पाए। ठीक है। ओके सर, थैंक यू।